हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की वेबसाइट है उसका 6th वीडियो है। और आज से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक चीज और फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है मेरी आवाज जो है वॉइस में थोड़ा सा आपको इस बार कुछ अलग सा भारी या थोड़ी अलग सी लगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं जो लास्ट वीडियो था वो भी लेके नहीं आया हूँ। तो थोड़ा सा फीवर था और थोड़ा सा गला खराब था। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अभी पहले से बहुत बेटर है। तो इस वजह से भी मेरा जो लास्ट वीडियो था वो आ नहीं पाया था। ओके, सो एडमिन पैनल की वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसे हमारा डिश ऐड हो रही है और कैसे हमारा जो डिश की डिटेल है वो ऐड हो रही है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड के पार्ट को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थीम दिखा दूं जो मैंने यहाँ पे ली है। तो ये मेरा बेसिकली एक इंडेक्स का पेज होगा। तो इंडेक्स का जो पेज होगा मेरा, वहां पे मैं सिंपल एक बस ऐसा बैनर लेने वाला हूं, जो कि अगेन हम लोग डायनामिक करेंगे, डेटाबेस से लेके आएंगे। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे कुछ बैनर है, बेसिकली ये चलता रहेगा। इसके बाद एक पेज आएगा ऑर्डर नाउ का। जैसे ही आप ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो हम जाएंगे एक पेज पे, शॉप के पेज पे, shop.html। तो ये बेसिकली हमारा वो पेज होगा जहां पे हमारे सारे के सारे जो आइटम है, जो डिश है, वो लिस्ट डाउन होने वाली है। लेफ्ट हैंड पे हमारी सारी कैटेगरी आएगी। कौन सी कैटेगरी? जो हमने यहां पे एडमिन ने बनाई है। जब भी आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डेंस जो प्रोडक्ट है आपको यहां पे दिखाई देंगे। एड टू कार्ट का पेज हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये मैंने एड टू कार्ट का पेज यहां रखा हुआ है। ये एक अबाउट का पेज आ जाएगा, जहां पे हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ये हमारा कुछ चेकआउट का पेज आ जाएगा, जिसको मुझे कस्टमाइज करना है। अभी मैं बाद में कर लूंगा इसको जब हमें जरूरत पड़ेगी। ये कॉन्टेक्ट का फॉर्म हो जाएगा एक बेसिक, जहां पे एड्रेस होगा और एक फॉर्म आ जाएगा। लॉगिन रजिस्टर के लिए हम लोग ये पेज यूज करेंगे। और कौन से पेजेस हैं मेरे? माई अकाउंट। इस पेज का बेसिकली हम यूज कर लेंगे प्रोफाइल पेज के लिए, कि अगर आपको अपने प्रोफाइल अब जो यूजर डिटेल है वो अपडेट करनी हो या फिर पासवर्ड चेंज करना हो। तो ये पेजेस है। यहां पे अभी एक पेज जो है वो मिस है। कौन सा वाला? जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो देखने का, और एक ट्रैकिंग के लिए पेज। पर वो जब हम उस पेज पे पहुंचेंगे तब मैं वो टेम्पलेट आपके लिए ले आऊंगा। फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है, जहां से स्टार्ट करना है हमें, वो है हमारा इंडेक्स का पेज। तो इंडेक्स के पेज को अगर आप देखें तो यहां पे क्या है, एक आपको बैनर दिखता है, एक ये शॉर्ट टैग है, और एक आपकी मेन टैग की हेडिंग है, एक शॉर्ट टैग है, और एक नीचे ये बटन है जिसके क्लिक पे हम अंदर के पेज पे लेके जाते हैं। तो ये मेरा फ्रंट अंडरस्कोर HTML, अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मैं जो अपलोड करूंगा वो मेरे ये 4 फोल्डर होंगे। ऑल को मैं अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि ऑल के अंदर जो मेरी सारी जिप्स हैं जो मैंने अभी तक अपलोड की है नॉर्मली, वो होती हैं। तो HTML थीम के लिए मैं फ्रंट अंडरस्कोर HTML अपलोड कर दूंगा। यहां से आप HTML का जो ये पेजेस है, अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए अगर आप देखें, हमने अभी तक एडमिन पैनल में ये बैनर का सेक्शन नहीं बनाया था, होम पेज के बैनर का। तो एक हमें यह भी बनाना पड़ेगा कि अगर हम ये बैनर की इमेजेस को एडमिन पैनल से अपडेट करना चाहें तो हम इजीली इनको भी अपडेट कर सकें। उससे पहले हम सबसे पहला काम यहां पे जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम फ्रंट एंड के लिए पहले तो जो हमारी थीम है उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, और जो आगे का प्रोसेस होगा वो यहां पे देखते हैं। एक चीज और, यहां पे मैं जो है बेसिकली इस बार नोटपैड++ यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा, आप लोगों ने भी वीडियोस में कमेंट्स देखे होंगे, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जो लोगों का बोलना है कि वाइट थीम यूज हो रही है, नोटपैड++ पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं विजुअल स्टूडियो कोड में इसको लेके आऊं। आप लोग प्लीज वीडियो के बाद मुझे ये चीज को शेयर जरूर करिए कि एडिटर ये फाइनली ठीक है या नहीं है, या कोई और एडिटर आपको चाहिए जिसमें मैं वीडियोस बनाऊं।
फ्रेंड्स, वीडियो जो हमारा आज का है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये रूट का फोल्डर है, यहां पे मैं बेसिकली क्या करता हूं, कुछ फाइल्स बना लेता हूं। इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप ये देखेंगे कनेक्शन का फाइल, डेटाबेस डॉट कनेक्शन, तो ये कनेक्शन का फाइल तो मेरे फ्रंट को भी चाहिए, एडमिन को भी चाहिए। इसी के साथ साथ एक हमारे पास कांस्टेंट की फाइल है, ये भी हमारे फ्रंट को भी चाहिए, एडमिन को भी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो दोनों फाइलें हैं, कौन सी, कांस्टेंट की और डेटाबेस की, इसको यहां से कट करता हूं और इसे बाहर डाल देता हूं। मैं दोनों के लिए सेम ही फाइल यूज करूंगा। कनेक्टिविटी जब मेरी दोनों की एक ही है तो एक ही यूज करूं। बस एक काम करना पड़ेगा कि यहां पे जब हम जाएंगे हमारे हेडर के पेज पे, कहां है जी हमारा हेडर का पेज, top.php, ये रहा। बस यहां पे मुझे नो कर देते हैं, यहां पे मुझे इसको एक फोल्डर पीछे से इंक्लूड कराना पड़ेगा। एक बार चला के देख लेते हैं कि सब चल रहा है। चलिए जी, सारी फंक्शनैलिटी बराबर चल रही है। फंक्शन डॉट पीएचपी में क्या था, यहां पे हमने कुछ फंक्शंस रखे थे, तो एक काम करते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो फंक्शन डॉट पीएचपी को भी बाहर भेज देते हैं और इसको भी मैं इसी तरीके से इंक्लूड करा लेता हूं। टॉप डॉट पीएचपी को यहां बंद कर देते हैं, एडमिन के बाहर आ जाते हैं। सॉरी, ये अगेन मेरा नोटपैड प्लस प्लस में खुल गया, क्योंकि मुझे आदत एक्चुअली नोटपैड प्लस प्लस की है, तो अब मैं VS कोड ही यहां पे यूज करूंगा। ये मेरी बेसिकली यहां पे एक तो ये 3 जो फाइल्स थी ये आ गई। इसके बाद सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि एक तो इंडेक्स की फाइल बना लेते हैं, तो मैं यहीं पे एक रेप्लिका कर लेता हूं इंडेक्स का। VS कोड पे चलते हैं और ये हमारा आ गया बेसिकली हमारा इंडेक्स का फाइल। तो मैं एक तो इसे ओपन कर लेता हूं और मैं यहां से भी ओके। एक काम और करते हैं कि हमारे जो मेन HTML है वहां से जो इमेजेस और एसेट्स का फोल्डर है उसे भी मैं बाहर डाल देता हूं। अब सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि यहां पे जो इंडेक्स का पेज है, ये हमारा मेन इंडेक्स का पेज है, इसको उठा के मैं इधर डाल देता हूं। और अगर हम एक बार पेज को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जो मेरा पेज चलने वाला है इंडेक्स का, कौन सा था ये, अब ना तो इसमें हेडर है ना कुछ है, तो हम एक काम करेंगे, जो हेडर फुटर का ब्रेक करने का काम है उसको होम पेज के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हेडर को फुटर ब्रेक करना है अलग अलग पार्ट में, वो सारा का सारा काम हम इनर पेजेस से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो एडमिन को कर देता हूं लॉग आउट। अच्छा, ये लॉगआउट डॉट पीएचपी में भी हमें पाथ चेंज करने पड़ेंगे, मैं कर देता हूं। हमने एक्चुअली फोल्डर को एक फोल्डर पीछे ले आए हैं, तो वो मेरा यहां पे अपडेट नहीं था। चलिए जी, ये आ गया हमारा यहां पे। अच्छा, लॉगिन के पेज पे भी अप्लाई नहीं है, यहां भी कर देते हैं। बेसिकली हमने जो फोल्डर का पाथ है वो फाइल्स का पाथ चेंज कर दिया है, तो ये चलिए यहां पे भी हो गया। अब इसके बाद जो अगली चीज है आपकी वो क्या है कि हम लोग आ गए हमारे बाहर, और बाहर क्या कर देते हैं, ये index.html का सारा कोड मैं उठा के index.php पे डाल देता हूं। इसको कर देता हूं बंद। एक बार चलते हैं यहां पे और खोल के देखते हैं, तो ये हमारा जो रूट का फाइल है वो हो गया। एक बार चलते हैं इस फाइल में और मैं ये नोटपैड प्लस प्लस को यहां से हटा ही देता हूं। ओके, सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि यहां पे जो हमारा हेडर आ रहा है मैं इसको चेंज कर देता हूं, और यहां पे मैं मेरे constant.php पे चल के एक और वेरिएबल बना लेता हूं, फ्रंट अंडरस्कोर साइड इमेज नेम। यहां पे मेरा एक्चुअली एडमिन नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने ये ले लिया, और यहां मैं इसे प्रिंट करा लेता हूं। एक बार रन करते हैं। फिलहाल तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी फाइल्स है उन्हें इंक्लूड नहीं कराया। तो उसके लिए एक काम करते हैं कि मैं एडमिन के फोल्डर में चलता हूं और टॉप पे चलता हूं, ये सारी की सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता हूं
इंडेक्स पे और यहां डाल देता हूं। सॉरी, PHP का मैं लेके नहीं आया कोड। सेशन की जरूरत मुझे यहां तो कोई है नहीं, मैं इसे हटा देता हूं। database.php, function.php और मेरा constant.php, इन सबको मैं यहां पे इंक्लूड करा लेता हूं। रीलोड करते तो देखिए ये आ गया हमारा। अब अगला काम क्या था, जो हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी कि यहां पे जो हमारा, मैं एक बार इसे क्लोज कर देता हूं। हमारा अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारा ये जो सेक्शन है ये बेसिकली स्लाइडर की है, ये और ये बेसिकली हमारे यहां पे लूप घूम रहे हैं। किस चीज के लिए लूप घूम रहे हैं? जो हमारा स्लाइडर है उसके लिए। तो अभी हमारी बात क्या हुई है कि जो हमारा स्लाइडर होगा ये HTML से आना चाहिए। तो स्लाइडर को HTML से लाने के लिए हमें क्या, सॉरी, एडमिन पैनल से, इसके लिए हमें एडमिन पैनल में भी एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा अंदर का पेजेस बना लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट एंड पे आते हैं। क्योंकि एक बार अगर अंदर के पेजेस बन जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी। तो पहले वो करते हैं, बाद में इधर आते हैं। तो मैं चलता हूं इधर, और यहां पे सबसे पहला काम तो हम क्या कर लेते हैं कि दो फाइल बना लेते हैं, एक हेडर की और एक फुटर की। तो एक फाइल बना ली हमने हेडर के लिए और एक फाइल बना ली हमने फुटर के लिए। यहां पे ये फुटर का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। चलिए जी, ये दो फाइल्स बन गई हमारी यहां पे। तो ये कैटेगरी के पेज को मैं बंद कर देता हूं। सॉरी 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 सॉरी, कैटेगरी के पेज से मैंने क्या हेडर की फाइल ही हटा दी? नहीं, सॉरी, ठीक है ये। ओके, तो अभी अगला काम क्या कर लेते हैं कि हमारे ये दो पेजेस बन गए। ये दो पेजेस बनने के बाद मैं हेडर के फाइल को और फुटर के फाइल को, इन दोनों को भी ओपन कर लेता हूं। हेडर को भी ओपन कर लिया और फुटर को भी ओपन कर लिया। चलिए जी, यहां से मैं कट कर देता हूं इसे, और यहां से मैं इसे भी कट कर देता हूं। हेडर और फुटर को मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया। चलिए जी, ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा अगला, किस चीज में ब्रेक करें? तो उसके लिए मैं चलता हूं मेरे फ्रंट एंड HTML में, और यहां से मैं मेरा शॉप का पेज उठा लेता हूं। यह आ गया मेरा शॉप का पेज। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें मेरा हेडर का सेक्शन कौन सा है। तो अगर आप इस पेज को यहां पे ब्रेक करेंगे, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अगर आप यहां पे जाएंगे, एक काम भी कर लेते हैं, यहां पे जो ये वर्ड है इसको मैं रैप कर लेता हूं। तो हम चलते हैं इधर, सॉरी, व्यू में आते हैं, व्यू के अंदर चलते हैं। कहाँ गया? टॉगल वर्ड रैप, ठीक है जी। तो ये क्या कर देगा, जो हमारा टेक्स्ट है उसको रैप कर देगा, बेसिकली एक ही पेज में, एक ही स्क्रीन पे हमारा सारा कुछ दिखेगा, स्क्रॉल नहीं आएगा। तो अब अगर हम यहां पे देखें कि हमारा हेडर का सेक्शन कौन सा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो हेडर है हमारा क्लोज होता है। तो मैं क्या कर देता हूं, ये ऊपर का सेक्शन सारा कॉपी करता हूं और हेडर में डाल देता हूं। और इस शॉप में अगर मैं नीचे आऊं तो ये मेरा इधर का सेक्शन हुआ। और अगर मैं देखूं तो नीचे आते हैं, यहां से मेरा ये आप देखें तो फुटर का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो मैं ये कॉपी करके बेसिकली डाल देता हूं मेरे फुटर में। ये जो टेक्स्ट है मैं इधर से हटा देता हूं, मैं shop.html के ऊपर चलता हूं, और यहां से एक काम करते हैं कि एक और पेज बना लेते हैं। एक मैं यहां पेज बना लेता हूं, और लेट्स से फाइल, न्यू फाइल, और इसे सेव कर लेते हैं। हमारा किस नाम से सेव होगा? शॉप नाम से एक पेज को बना लेते हैं। मैंने बना लिया शॉप। कहां है हमारा PHP? एक फाइल बना ली हमने यहां पे shop.php नाम से। shop.php में क्या करेंगे, जो हमारा बीच का सेक्शन है सारा HTML का, वो डाल देते हैं। बीच का सेक्शन क्या है, उसके लिए क्या करते हैं कि एक बार मैं इधर आता हूं, और ब्रेड कम, यहां से मेरा ये स्टार्ट होता है। तो मैं ये सारा का सारा कॉपी करता हूं और इससे
फुटर तक का जो सेक्शन है, यहां तक का जो सेक्शन है, इसे उठा के मैं shop.php पे डाल देता हूं। अच्छा, इससे भी पहले मुझे यहां पे इंक्लूड भी कराना पड़ेगा, तो मैं एक तो इंक्लूड करा लेता हूं यहां पे। यहां तो हमने करा लिया इंक्लूड header.php को, और इसी तरीके से मैं यहां पे इंक्लूड करा लेता हूं footer.php को, और उसके बीच में मैं ये पूरा शॉप का कोड डाल देता हूं। एक बार चेक करते हैं shop.php, तो ये हमारा बेसिकली शॉप का जो पेज था वो यहां पे सेट हो गया। ठीक है जी, एक काम तो करते हैं, इसको बंद करते हैं और index.php को एक तो ये बोलते हैं कि जब भी कोई बैनर इधर क्लिक करेगा ऑर्डर नाउ पे, तो हम लेके चले जाएं shop.php पे। तो जब हम रूट पे आए और यहां पे जब हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, सॉरी मुझे इसे .php करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं कि जो हमारा इंडेक्स का पेज है यहां पे चेक कर लेते हैं कि कितने हमारे .html है। सबको मैं .php कर देता हूं। और भी है, नहीं है, यहां चेक कर लेते हैं कि भाई है, बिल्कुल है। इसको तो रहने देते हैं, ये तो मेरा सेटिंग का है, इसको मैं डेफिनेटली कर देता हूं .php। इसको भी चलिए बाद में करेंगे, टॉप नेविगेशन है, इसकी फिलहाल तो हमें ज़रूरत, एक बार देख लेते हैं। cart.php ये सब भी बाद में देखते हैं, नेविगेशन है। चलिए अभी एक बार चलते हैं, इसे रन करके देखते हैं। Ctrl F, मेरा टेक्स्ट आया, शॉप नाउ पे क्लिक किया, तो चलिए मैं आगे आ गया। यहां तक की कहानी सेट है। अब ऊपर क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज है, यहां पे हमारा एड टू कार्ट का पेज है, और ये हमारे जो बाकी के पेजेस हैं वो है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी ये थीम है इसको सेटअप कर लेते हैं हमारे PHP के अकॉर्डिंग, अलग अलग PHP के पेजेस बना के। तो जब भी मैं टॉप नेविगेशन पे जाऊंगा, होम पे क्लिक करूं, इंडेक्स पे क्लिक करूं, ये सब प्रॉपर जाने चाहिए, तो इनको पहले सेटअप कर लेते हैं। तो header.php पे चलते हैं स्टार्टिंग पे, और एक एक करके लाइन बाय लाइन चेक कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हमें चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें तो एक मैसेज आ रहा है, डिफॉल्ट वेलकम मैसेज, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूं। चलिए जी, अच्छा सेटिंग मेरी इधर आ गई फिर, तो इसको रहने देते हैं, बस इसका स्पेस हटा देते हैं कि कल को अगर हमें ये मैसेज यहां कुछ डालना हो तो हम डाल सकें। चलिए जी, आ गए, सेटिंग में आ जाते हैं हम। सेटिंग में अभी हमारा यहां पे क्या है, एक तो मैं इसको अगेन रैप कर लेता हूं। चलिए जी, ये हो गया हमारा। तो ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, एक काम कर देता हूं, हटा ही देता हूं वर्ड रैप। ओके, तो ये अभी आ गया हमारा। अब यहां पे हमें देखते हैं क्या है कि एक सेटिंग का ऑप्शन है आपका, कहां पे, यहां पे। तो सेटिंग में हमें क्या क्या रखना होगा हम देख लेते हैं। यहां पे हमारा क्या क्या आना चाहिए था, एक तो हमने डाल दिया लेट्स से प्रोफाइल का बटन, एक हमने डाल दिया यहां पे लेट्स से लॉगिन का बटन, तो हम नीचे डाल दिया हमने ऑलरेडी। एक डाल दिया हमने ऑर्डर अंडरस्कोर ऑर्डर हिस्ट्री, जो भी पुराने ऑर्डर जो प्लेस हो रखे हैं वो देखने के लिए आपको यहां पे आना होगा। और एक डाल लेते हैं यहां पे लॉग आउट का। सबको मैं .php कर देता हूं, PHP। चलिए जी, ये तो हमारे पेजेस बन गए, पर ये आने कब चाहिए थे, और इसकी जगह पे हम सेटिंग का हमने बटन दिया है। ठीक है जी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमने ये चीजें दिखा दी। चलिए यहां तक ठीक है, पर ये कब आना चाहिए था, जब यूजर लॉगिन करेगा, वो सब कंडीशन हम बाद में डालते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन है, जिसके क्लिक पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे पेज को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं नीचे आ जाता हूं, यहां तक हमारा ठीक है सब कुछ
कुछ है यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, एक है यहाँ पे लिंक, तो हम बोल देते हैं रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पीएचपी। चलिए जी, नीचे आ जाते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक हमारे पास जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक इस तरीके से कार्ट भी ओपन होता है, तो ये भी सेट करना पड़ेगा, पर ये सब बाद में करते हैं। फिलहाल तो हमारे पास ऐड टू कार्ट में कुछ है नहीं, तो अभी तो मैं इसको 0 कर देता हूं। एक बार देख लेते हैं कि ये यहीं से आ रहा है ना। चलिए 0 हो गया, और मैं ये सब नीचे का भी जो था फिलहाल के लिए तो हटा देता हूं। बाद में जब हमारा ये बनेगा तब हम इसको देखेंगे कैसे हम लेके आएंगे। फिलहाल कार्ट पे हम काम कर नहीं रहे हैं, तो मैं इसको हटा भी देता हूं। तो कहां गया हमारा कार्ट? माई कार्ट, ये अमाउंट हटा देता हूं मैं, देख लें एक बार। चलिए 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक नीचे चलते हैं, और ये जो डिव है इसको भी हटा देते हैं। ये सॉरी, एक मिनट। एक तो ये एल आई आ रहा है हमारा, ये एल आई हटा देते हैं इससे। एक ये एल आई आ रहा है, इसको भी हटा देते हैं यहां से। ये एल आई भी मेरा हट गया यहां से, और यूएल भी हट गया मेरा, ये डिव भी हट गया, ये डिव भी हट गया, और ये डिव भी हट गया। रीलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, पॉपअप हमने यहां से हटा दिया। चलिए जी, इतनी कहानी सेट हो गई हमारी। आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं और क्या क्या है। ओके, अब सबसे पहले तो यहां पे आ गया हमारा नेविगेशन। तो नेविगेशन पे हमने क्या कर दिया, index.html पे वो होम का जो बैनर आ रहा था वहां पे भेजने की तो कोई जरूरत है नहीं, तो मैंने बोला शॉप, इससे हमने भेजा shop.php पे, aboutus.php, contact.php, कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं। चलिए जी, ये सेट हो गया हमारा। नीचे एक मोबाइल का मेन्यू है, मोबाइल का अलग है, इसका अलग है। तो यहां पे हमने कर दिया शॉप। शॉप के बाद मेरा क्या आ गया यहां पे, अबाउट अस, और यहां आ गया कॉन्टेक्ट अस। सबको चेंज कर लेते हैं, PHP PHP। तो ये हो गया मेरा अबाउट अस, और ये हो गया मेरा कॉन्टेक्ट अस। रीलोड कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं स्क्रीन। चलिए जी, बराबर यहां तक हमारा ये सब कुछ सेट हो गया। नीचे आ जाते हैं एक बार। चलिए, हेडर का काम हो गया, फुटर पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो फुटर पे तो हमारा कोई है ही नहीं, कुछ टेक्स्ट ये आ रहा है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। कॉपीराइट का जो साइन है, ये जहां से मैंने जो थीम डाउनलोड की है, जो भी साइन इस पे था उसे ही लगे रहने देते हैं। आगे के पेजेस देख लेते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे अबाउट का, कॉन्टेक्ट अस का। तो ये गए हम अबाउट अस पे, तो मैं आ जाता हूं पीछे, शॉप की रेप्लिका बना लेता हूं एक, और इसको कर देता हूं अबाउट अस। ओपन करते हैं इसे, सॉरी अगेन नोटपैड में ओपन हो गया। अबाउट अस हमारा ये आ गया, और मैं ये जो कंटेंट है इसे पूरे का पूरा हटा देता हूं। इसकी जगह हम चलते हैं HTML पे, अबाउट अस का कंटेंट उठा लेते हैं, और एक बार देख लेते हैं कि जो अबाउट का कंटेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा हेडर, ये रहा ब्रेडक्रम्ब। यहां से बेसिकली आपका अबाउट अस का जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कॉपी करता हूं और यहां डाल देता हूं। तो चलिए, अबाउट अस का जो था वो आ गया। लॉरा लिप्सम वेबसाइट है जो आपको डमी कंटेंट देती है। मेरे को हर जगह पे फिलहाल के लिए डमी कंटेंट यूज करना है, तो मैं डमी कंटेंट डाल देता हूं। जनरेट लॉरा लिप्सम, ये मैं कॉपी कर लेता हूं। चलिए, ये आ गया।
एक और डाल देते हैं पैराग्राफ। मैं एक और डाल देता हूं इधर पैराग्राफ में, पी टैग, पेस्ट। चलिए पैराग्राफ आ गए जितने भी आपको डालना है। वेलकम टू बिली स्टोर, इसको भी मैं चेंज कर देता हूं, वेलकम टू फूड। हमारी वेबसाइट का हमने क्या नाम रखा हुआ था एडमिन पैनल में, एक बार चेक करते हैं। हमने रखा हुआ था एडमिन एडमिन एडमिन, ये हमने रखा था फूड ऑर्डरिंग, और ये हमारा लोगो था यहां पे। तो मैं क्या काम कर देता हूं, इसी को डाल देता हूं। चलिए जी, सेट हो गई कहानी। एक चलते हैं हेडर में। हमने ऑलरेडी इंडेक्स के पेज पे हमारा जो पेज का टाइटल था वो सेट कर लिया था, ये वाला। इसको मैं हेडर पे भी सेट कर देता हूं। चलिए जी, और हेडर पे भी एक काम करना पड़ेगा, ये फाइल्स को इंक्लूड कराना पड़ेगा, तो मैं इंक्लूड करा लेता हूं। और उसी के साथ साथ सेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, यहां तक परफेक्ट है। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर से shop.php पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैं चलता हूं फिर से अबाउट के पेज में, इसको बंद कर देते हैं, about.php खोल लेते हैं, और ये जो मेरा बटन है यहां पे, इसको भेज देंगे हम .php पे। चलिए जी, shop.php पे आ गए यहां पे हम। अच्छा जी, अब यहां पे हमें बेसिकली क्या करना होगा, आगे का काम करना होगा। तो सबसे पहले हमारी बात हुई है कि पेजेस सेट कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक और रेप्लिका बना लेता हूं यहां पे, या फिर मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से जाके एक नई फाइल बना लेता हूं। क्या फाइल बनेगी हमारी, contactus.php। तो contactus.php में क्या होने वाला है कि जो हमारा contactus का कंटेंट है वो रख लेंगे। तो about us को ही मैं कॉपी कर लेता हूं, बस जो बीच का पार्ट है वो हटा देता हूं। इसके बाद चलते हैं हमारे contactus के पेज पे। contactus कहां मिलेगा हमें, फ्रंट थीम में मिलेगा। तो चलते हैं यहां पे, देखते हैं कि contactus कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। कॉपी कर लेते हैं इसे भी, और ये हमारा यहां तक चल रहा है। कॉपी कर लेता हूं मैं, बीच में डाल देता हूं। तो contactus का पेज जो था वो भी सेट हो गया हमारा। अभी क्या होगा, जब इस फॉर्म पे कोई सबमिट करेगा तो डेटा जो है वो डेटाबेस में जाना चाहिए। देखते हैं उसे भी बाद में। अगली चीज, दो पेजेस और सेट करने हैं, कार्ट का और चेकआउट का। cart.php पे cart.php होना चाहिए। तो एक और फाइल बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं, और ये दो फाइल और बना लेते हैं। contactus को बंद कर लेते हैं, कार्ट को ओपन रहने देते हैं, contactus HTML, HTML सारी जो फालतू की फाइल्स है सबको मैं बंद कर देता हूं। शॉप की भी जरूरत नहीं है, हेडर की भी जरूरत नहीं है, इंडेक्स की भी जरूरत नहीं है। अबाउट ही की कॉपी में यहां डाल देता हूं। ये सारा कंटेंट यहां से हटा देते हैं, और इसी की रेप्लिका चेकआउट पे भी डाल देते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं कार्ट पेज। कार्ट पेज को देख लेते हैं जी कहां से ब्रेक करना है। तो ये आ गया मेरे पास सेक्शन, बेसिकली यहां से कहां तक चल रहा है मैं देख लेता हूं, यहां तक चल रहा है कार्ट में। कॉपी, सॉरी बीच में डालना था। इसी तरीके से मैं चेकआउट को भी ले लेता हूं।
चेकआउट का कंटेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है जी? ये तो खत्म होने वाला है। ये आया हेडर, इसको बंद कर देते हैं एक बार। ये चल रहा है हेडर हेडर हेडर, लोगो आया, लोगो के बाद ये कुछ डेटा आया, डेटा के बाद ये रजिस्ट्रेशन, चेकआउट, हेडर, मोबाइल नेव, और ये आया ब्रेड क्रम्ब। तो यहां से हमारा जो चेकआउट का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। कहां तक चलेगा वो देख लेते हैं। ये सब भी चलता आ रहा है, हमारा चेकआउट का ही पार्ट है। यहां तक हमारा ये चेकआउट का कोड हो गया। तो चेकआउट के कोड को मैं बीच में डाल देता हूं। एक बार रीलोड कर लेते हैं तो देखिए चेकआउट का पेज आ गया। इधर मैं कार्ट का पेज, चेकआउट। तो पेजेस जो हमारे थे वो तो यहां पे बन गए। हर पेज में कुछ छोटी छोटी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, पर वो हम टाइम के साथ धीरे धीरे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे करते रहेंगे। तो अब क्या करना है, पेंडिंग क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले यहां पे पेंडिंग है, एक तो होम पेज को सेट करना है कि जो होम पेज है उसका जो बैनर है वो प्रॉपर आए। पहला काम ये है हमारे पास। इसके बाद जो ये पेज है हमारा शॉप का, ये प्रॉपर बने। फिर हमें कॉन्टेक्टस का फॉर्म, ये सब करना है। तो मैं क्या करता हूं, स्ट्रेटली जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं पहले उनको कर लेता हूं। सबसे पहले जो हमारा ये पेज है इसको मैं सेट कर लेता हूं, और इसी के साथ इस पेज पे भी एक हाइपरलिंक है। जितने भी मेरे हाइपरलिंक है यहां पे, जितने भी मेरी ऐसी चीजें हैं जो index.html पे रिडायरेक्ट कर दी हैं, एक तो हमें उन्हें भी यहां पे करना पड़ेगा बंद। तो मैं क्या करता हूं, इसको अब करता हूं बंद। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक तो चलते हैं सबसे पहले शॉप पे। शॉप पे ढूंढते हैं .html है कहीं पे। अच्छा, तो इसको कर देते हैं शॉप PHP, और ब्रेड क्रम्ब पे मैं हर जगह पे ले आता हूं शॉप। और ये वाला LI तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए कि मेरा शॉप का ही पेज है ये सारा का सारा। रीलोड करके देखते हैं एक बार। ब्रेड क्रम्ब में मैंने ये चेंज किया है कि यहां पे शॉप रहेगा। और एक नीचे बैनर है, बैनर के क्लिक पे भी हमारा कोई .html का रिडायरेक्ट हो रहा है। तो मैं इस पे लगा देता हूं जावास्क्रिप्ट वाइट 0। देख लेते हैं एक बार। मुझे तो लगा था एक्चुअली मेरा ये चेंज हो रहा है, ये क्या चेंज हुआ है एक बार देखना पड़ेगा मुझे। प्रोडक्ट का प्राइस, ओके, ये शायद नीचे की जो हमारी चीजें ये चेंज हो गई हैं। ठीक है जी। एक ऊपर भी होगा .html, चलिए बाद में देखते हैं उसे। तो अब अगला काम क्या है, इस पेज पे दो चीजें लेके आना है। एक तो ये जो लेफ्ट हैंड का सेक्शन है शॉप बाय कैटेगरीज, इसको डायनामिक करना है। इसके लिए क्या करना है, जितनी भी हमारी कैटेगरीज है उनको लेके आना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक तो हमारा जो एडमिन पैनल है उसको भी ओपन कर लेता हूं। कैटेगरीज में आते हैं, तो यहां पे जितनी कैटेगरीज है वो मेरी यहां पे आनी चाहिए। कहां पे? लेफ्ट हैंड पे। तो शॉप के पेज पे चलते हैं। मैं इसे हटा देता हूं, क्लोज। और सबसे पहले तो मैं ढूंढता हूं कि मेरी कैटेगरी कहां है। कैटेगरी को ढूंढने के लिए यहां पे ढूंढता हूं शॉप बाय कैटेगरीज। तो ये सेक्शन आ गया मेरा। अब यहां पे ये जो डेटा है ये आना चाहिए मेरा कैटेगरीज के लिए। तो क्या कर देते हैं, इसको एक तो बंद कर देते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं हमारी SQL की क्वेरी। cat underscore res mysqli underscore query $con connectivity select star from टेबल कौन सी है हमारी? टेबल है हमारी कैटेगरीज। और अगर आप यहां पे देखेंगे दो चीजें हैं। एक तो हमें वो डेटा देना है जिनका स्टेटस 1 है, वेयर status is equal to 1 and
सॉरी, स्टेटस इज इक्वल टू 1, और हमने एक डेटा यहां पे रखा है ऑर्डर नंबर। तो हमें जो डेटा लेके आना है वो ऑर्डर नंबर के बेस पे लेके आना है, जिसका ऑर्डर नंबर प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर नंबर ज्यादा है वो चीज लेट से ऊपर आए। ये अगर हमें लॉजिक सेट करना है तो हम यहां पे क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर अंडरस्कोर नम है या नंबर है, एक बार चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, NUMBER, और इसे कर देते हैं DESC, मतलब जिसका ऑर्डर नंबर ज्यादा है वो पहले आएगा। और इसके बाद यहां पे चला लेते हैं एक व्हाइल लूप, यहां बोल देते हैं $cat_ROW इज इक्वल टू MySQLi_fetch_associative। यहां पे आ गया हमारे पास $RES get RES। इसको मैं कर देता हूं बंद, और इसको या तो एक काम कर लेते हैं, इसी पे दिखा सकते हैं। इसको मैं एक तो कर देता हूं, एक तो एंटर, और यहां पे कर देता हूं क्लोज। एक कोई भी यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं, बाकियों की हमें कोई जरूरत है नहीं। और यहां पे मैं डाल देता हूं ई को, अंदर जो मेरे है सिंगल डबल कोट, इसको मैं सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, मेरा कैटेगरी का नाम आ जाएगा। तो हम यहां डाल देते हैं, मैं कॉन्कैटिनेट करा लेता हूं $कैटेगरी रो, और क्या आएगी कैटेगरी की वैल्यू, क्या है हमारी कैटेगरी CATGORY। एक बार रीलोड करके चेक कर लेते हैं कि भाई सब ठीक है। चलिए, सारी कैटेगरीज हमारी यहां पे आ गई हैं। ठीक है जी। अगली चीज, जब भी हम इस पे क्लिक करें तो हम एक दूसरे पेज पे जाएं या फिर इसी पेज पे रहें, shop.php क्वेश्चन मार्क cat_id इज इक्वल टू दिस थिंग, और यहां पे अगेन मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया और यहां लिख दिया ID। रीलोड, डेजर्ट पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, जिस पे भी क्लिक करेंगे URL जो है हमारा यहां पे, उसमें एक ID यहां पे ऐड होता रहेगा। अब आ जाते हैं नीचे हमारे, एक तो ये इमेज देख लेता हूं मैं, इसका क्या नाम है, ये जो भी इसका नाम है इसको मैं shop.php में जाके हटा देता हूं। मेरे को ये सेक्शन जो है यहां पे नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पे लेके आने हैं। चलिए जी, ये जितने के सारे आपके सारे के सारे प्रोडक्ट हैं वो यहां पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, कौन से प्रोडक्ट लिस्ट डाउन हो जाएंगे आपके। सबसे पहले तो हम सारे के सारे प्रोडक्ट ले आते हैं यहां पे। ओके, अब प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखें तो ये हमारा जो डिव है, कौन सा वाला, मैं ऊपर करता हूं एक बार, ये जो आपका डिव है बेसिकली ये मल्टीपल आपका यहां पे रिपीट हो रहा है जैसे जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये सारे के सारे डिव को हटा देता हूं और सिर्फ एक ही डिव को यहां पे रहने देता हूं। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं, यूआई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो प्रोडक्ट बचे हैं, उनमें भी खाली मुझे एक ही चाहिए, तो मैं एक डिव को और हटा देता हूं। एक डिव बचा, चलिए जी। अब यहां पे क्या होना चाहिए था, हमारे सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे यहां लिस्ट डाउन होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, यहां पे एक क्वेरी बना लेते हैं। सबसे पहले तो सॉरी एसक्यूएल क्वेरी बना लेते हैं। तो यहां कहीं मैं मेरी एक एसक्यूएल क्वेरी बना लेता हूं। क्या क्वेरी हो जाएगी, $PRODUCT_RES रिसोर्स इज इक्वल टू MySQLi_query। क्या क्वेरी, $कनेक्टिविटी एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिश। डिश ही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं।
हाँ जी, डिश की टेबल से हमने एक सिलेक्ट का क्वेरी एग्जीक्यूट करा जिसका स्टेटस 1 हो, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1, फर्स्ट चीज। और डिश का नाम कैसे लेके आते हैं, डिश से ही ऑर्डर कर देते, ऑर्डर बाय डिश, लेट्स से DES से, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बेस पे एक लगा लेते हैं व्हाइल लूप। किसका व्हाइल लूप, ये पूरे का पूरा आइटम व्हाइल लूप में जाएगा। प्रोडक्ट अंडरस्कोर रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, सॉरी व्हाइल लूप यूज करना है, फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। ये वेरिएबल मैंने यहां डाला, इसको मैं यहीं पे बंद कर देता हूं और ये लूप जो है मेरा यहां पे बंद हो जाएगा। चलिए जी, रीलोड करके देखें एक बार क्या होता है। तो सेम प्रोडक्ट 3 बार रिपीट हुआ, क्यों, क्योंकि आपके पास डिश में 3 आइटम थे। अब जो डिश का नाम है वो लेके आ जाते हैं। तो हमने क्या बोला, एक एक करके चेंज करते हैं। यहां पे सबसे पहले डिश का नाम चेंज कर देते हैं। तो हमने यहां बोला इको डिश का नाम। क्लिक करने पे हम कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा कोई डिटेल पेज नहीं है यहां पे। और इसी तरीके से मैं बाकी चीजों को भी लिस्ट डाउन कर देता हूं। प्राइस के लिए हमें थोड़ी अलग कहानी करनी पड़ेगी, वो बाद में देखते हैं। चलिए, नाम चेंज हो गया, इमेज भी चेंज कर दी है, इमेज यहां पे चेंज हो जाएगी। और इमेज से पहले लेना पड़ेगा एक पाथ के लिए क्या करें, चलते हैं कांस्टेंट में। ये हमारा सर्वर ये रहा हमारा साइट अंडरस्कोर डिश अंडरस्कोर इमेज। इसे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूं, रीलोड करते हैं। तो फिलहाल तो क्या हो रहा है कि ये इसको इमेजेस जो हैं शायद मिल नहीं रही हैं। अच्छा, ये इमेज होना चाहिए था यहां पे। किस नाम से है, इमेज नाम से ही है हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। कॉपी लिंक एड्रेस, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करूं कि ये क्या एरर, क्या पाथ बना रहा है। तो फूड ऑर्डरिंग के अंदर मीडिया, इसके अंदर राज कचौरी, ये पाथ इसको मिल रहा है। बिल्कुल पाथ तो ठीक है, पर ये इमेजेस दिखनी भी तो चाहिए यहां पे। कंट्रोल F5 कर लेते हैं, पर ये इमेजेस दिख क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि ओके, देखिए काम ही गलत करेंगे तो कैसे दिखेगी। हमने गलत जगह पे गलत चीज अपडेट कर दे। यहां होना चाहिए था मेरा डिश, इमेज का पाथ तो एक्चुअली ऊपर आना चाहिए था और मैं उसको उसके नाम में डाल रहा हूं। तो गलत करेंगे तो गलत ही चीज आएगी। रीलोड, तो देखिए इस तरीके से जो हमने डिश डाली थी वो यहां पे आ गई। साइज का इशू है अभी कि कुछ छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पर वो ठीक है, वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो डिश जो हमारी यहां पे आ रही थी वो यहां पे उतना काम तो हमारा यहां पे हो गया सॉर्ट। अगली चीज क्या है हमारे पास, एक तो हम इसे कैटेगरी से लिंक कर लेते हैं। कैटेगरी से लिंक मतलब अगर मैं डेजर्ट पे क्लिक करूं तो डेजर्ट आए, साउथ इंडियन पे क्लिक करें साउथ इंडियन आए, चाइनीज पे क्लिक करें चाइनीज आए। चलते हैं हमारे कोड में, और कोड में अगर हम देखें तो हमने जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी है, इस एसक्यूएल क्वेरी में हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज। किस एसक्यूएल क्वेरी में, ये जो हमने प्रोडक्ट की एसक्यूएल क्वेरी लिखी है। तो इसको तो एक बार मैं इधर से बंद कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, और ये हमारी बेसिकली डिटेल आ रही है। तो मैं एक काम तो करता हूं, इसकी जगह पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स से प्रोडक्ट अंडरस्कोर एसक्यूएल,
और यहां पे इस वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एसक्यूएल इज इक्वल टू दिस। अब एक हमने ऑलरेडी जो इसको क्लिकेबल बनाया था उसके लिए हम यूआरएल से कैट आईडी पास कर देते। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे इस एसक्यूएल की क्वेरी में कि अगर कोई भी यूआरएल से कैट आईडी मिली, कैटेगरी की आईडी मिली, तो हम क्या करेंगे, यहां पे उसको भी चेक करा लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं कि ये जो है हमारा, इसको मैं कर देता हूं एसक्यूएल क्वेरी को दो पार्ट में ब्रेक। अगेन प्रोडक्ट एसक्यूएल डॉट इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। अब यहां पे मैं एक कंडीशन लगाता हूं, इफ is set $_ this। अगर तो मुझे URL में ये मिला and this is greater than 0, और अगर ये URL अगर ये बड़ा भी हुआ तो मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, get id is equal to $_ get id। इसी के साथ हमने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, कहां पे, फंक्शन डॉट पीएचपी में गेट सेफ वैल्यू, तो इसको भी हम पास करा देंगे। शॉप डॉट पीएचपी पे आए, इस फंक्शन से हमने पास करा दिया इसे। और यहां पे ये जो एसक्यूएल क्वेरी है इसमें इसे चेक करा लेते हैं। एंड कैटेगरी आईडी के लिए टेबल में चलते हैं। सॉरी, कहां है डिश टेबल, ये रही, ये कैटेगरी की आईडी है। तो यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, एन कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू दिस। इसको हम बंद कर देते हैं और यहां पे एक स्पेस कर देते हैं जिससे हमारी एसक्यूएल क्वेरी प्रॉपर चले। रीलोड करते हैं तो देखिए, डेजर्ट पे क्लिक किया, डेजर्ट आया, साउथ इंडियन पे क्लिक किया, कुछ नहीं आया, चाइनीज पे गए, चाइनीज आया, चार्ट पे गए, चार्ट आया। अब अगर इस कैटेगरी का कोई डेटा नहीं है तो यहां पे नो डेटा फाउंड या कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करें कि ये जो एसक्यूएल की हमने क्वेरी बनाई है इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं देख सकूं कि यहां पे मैं कुछ ऐसा लगा सकूं, ये हमारा ग्रिड बन रहा है, इसमें अगर मैं एक ये मैसेज डाल के देखूं ये कैसा दिखेगा, यूआई एक बार चेक करते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा, परफेक्ट है। तो हम क्या कर देते हैं, ये एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट होने के बाद इसको चेक भी कर लेते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इस पे पास कर देते हैं हमारा जो ये क्वेरी है। अब ये बताएगा कि एसक्यूएल क्वेरी होने के एग्जीक्यूट होने के बाद कितने प्रोडक्ट मिले। तो यहां पे हमने कंडीशन डाल दी कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर तो ये 0 से बड़ा है तभी मेरी ये जो रो की कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी। और साथ ही साथ मैं इसको एक टैब से इधर कर देता हूं, सॉरी यहां तक था मेरा, इसको मैं इधर कर देता हूं, एक एल्स डाल देते हैं, इसको भी मैं यहां पे बंद कर देता हूं और यहां इको करा लेता हूं, नो डिश फाउंड। कुछ तो एरर है, बिल्कुल है एरर, ये ऑलरेडी यहां पे लाइन इस पे दिखा रहा है, तो एक बार इस पे क्लिक कर लेते हैं और ऊपर एक बार देखते हैं, कुछ तो ये एरर दिखा रहा है यहां पे। अच्छा, पीएचपी यहां पे बंद नहीं हुआ था हमारा, ये एरर थी। चलिए ये आ गया, और अगर मेरी कोई डिश होगी यहां पे तो मेरी वो डिश आ जाएगी। एक काम और, अगर मेरी कोई डिश यहां पे जो आई है वही मेरा डिश का मेन्यू है तो मेरी आइडियली वो डिश सिलेक्टेड भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए क्या कर देते हैं कि यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। एक तो मैं इससे बाहर ही कैटेगरी आईडी को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, और नीचे ये जो मेरे लूप बन रहे हैं यहां पे मैं चेक करा लेता हूं कि जो ऊपर कैटेगरी आईडी मिली है हमें, इफ कैटेगरी आईडी बराबर हुई इस आईडी के, इस आईडी के,
अगर मेरी ये दोनों आपस में बराबर हुई तो मैं एक यहां पे क्लास ले लूंगा, लेट्स से सिलेक्टेड, अदरवाइज मेरी क्लास यहां पे ब्लैंक रहेगी। और ये क्लास को मैं यहां पे प्रिंट करा देता हूं। डबल कोट्स में चल रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार रीलोड कर लेते हैं, एरर तो नहीं है कोई, ठीक है। अब आइडियली अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो मेरी यहां पे ऑलरेडी एक क्लास आ गई होगी। देखिए इस पे सिलेक्टेड आ गई, या फिर एक एक्टिव ले लें, कुछ भी ले लें। एक्टिव नाम की क्लास से शायद ये ऑलरेडी चल रहा हो, चलिए नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तो अगर आप यहां देखें तो ये एक्टिव नाम की क्लास आ गई, तो हम क्या कर देते हैं, यहां पे एक और क्लास डाल देते हैं। कैटेगरी लिस्ट के अंदर अगर आपकी कहीं पे भी एक्टिव नाम की क्लास आई तो कोड में चलते हैं और CSS खोल लेता हूं मैं। CSS कहां पे होगी, हमारी एसेट्स के अंदर होगी ये तो, हाँ जी CSS, और यहां से उठा लेते हैं style.css को, एंड में आ जाते हैं। बिल्कुल एंड में मैं यहां डाल देता हूं कि इसके अंदर जब भी एक्टिव नाम की मेरी क्लास आएगी तो जो कलर है उसको लेट से रेड कर दिया जाए। एक बार देखते हैं, ये रेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ओके, ये क्लास एक्चुअली एक्टिव होनी चाहिए थी, हमने खाली एक्टिव लिख दिया, तो ये मेरी एक्चुअली में क्लास होनी चाहिए थी एक्टिव। कोई क्लास है तो नहीं इसमें, ऑलरेडी नहीं है। रीलोड करते हैं तो देखिए ये मेरा यहां पे हाईलाइटेड हो गया, पर ये हाईलाइटेड का ऑलरेडी कोई कलर है यहां पे। अगर मैं इसे माउस ओवर करता हूं तो होवर नाम से शायद कुछ होगा मेरे पास, एक बार देख लेते हैं। होवर, ए होवर पे मैं ये लेके आ रहा हूं 333। एक बार मैं इसका कलर 333 करके देख लेता हूं। ये किस चीज की वजह से होवर कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, होवर पे ये कलर आ रहा है बेसिकली, ठीक है जी। तो हम क्या कर लेते हैं, यही जो कलर है हम हमारे वहां भी यूज कर लेते हैं। तो मैं एंड में आ जाता हूं और यही कलर यहां डाल देता हूं। तो फायदा क्या हुआ, अब मेरा जो भी लेफ्ट पे मैंने सिलेक्ट किया है वही चीज मेरी यहां पे सिलेक्टेड भी हो जाएगी। चलिए जी, यहां तक तो क्लियर है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, एक काम तो आपका यहां पे ये बचता है कि यहां पे एट्रीब्यूट्स भी आने चाहिए। एट्रीब्यूट्स मतलब जब आप यहां पे अगर आप जाएं चाइनीज में, तो चाइनीज में अगर आपको ध्यान हो तो चाउमीन के हमने 2 एट्रीब्यूट रखे थे। अगर मैं डेटाबेस में जाऊं, ये एडमिन पैनल पे चलें, डिश के अंदर चाउमीन, तो यहां पे 2 एट्रीब्यूट थे, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, हाफ और फुल। तो यहां क्या होना चाहिए, या तो हम बोल सकते हैं रेडियो बटन दिखा दें यहां पे हाफ और फुल, और उसका यहां पे प्राइस है, हाफ का ये प्राइस, फुल का ये प्राइस, या फिर ड्रॉप डाउन दिखा दें। कुछ भी इस तरीके से हम यहां पे दिखा सकते हैं। तो एक काम हमारा यहां पे इस पेज पे ये बचता है। उसके बाद हमें इसको बाय करना होगा, एड टू कार्ट, वो सब बटन डालने होंगे, प्लस कॉन्टेक्ट का जो पेज था हमारा, इसको हमें बनाना होगा। होम पेज का भी हमारा पेज बचा हुआ है, ये हमारा पेज डायनामिक करना है, तो ये भी हमें, हमारा बेसिकली जो काम है यहां पे पेंडिंग है। उसके बाद जो इसकी आगे की फंक्शनैलिटी, ऑब्वियसली बात है, वो सब भी पेंडिंग है यहां पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था उसको मैं इतना ही रख रहा हूं, जो हमारा फ्रंट एंड की थीम को सेटअप करने का वीडियो था, जहां पे हम लोगों ने एक तो ये देखा कि कैसे हम हमारी टेम्पलेट को ब्रेक कर दें अलग अलग पार्ट में और सेट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारा जो शॉप का पेज है इसको सेट करेंगे। इमेजेस के बारे में भी देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है कि इमेजेस छोटी बड़ी हो रही हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा होम पेज बचता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बचता है, उन सारे पेज को भी मैनेज करेंगे। और ये सारी चीज होने के बाद हम कहां पे चलेंगे, हमारे लॉगिन का जो हमें पेज बनाना है, एड टू कार्ट का पेज बनाना है। एक बार मैं चेक कर लूं कि ये पेज क्यों नहीं चल रहा है।
ओके अभी तक हमने एक्चुअली यहाँ पे पेज बनाया ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये हम पेज आगे, क्योंकि अभी तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसे हम बाद में बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था उसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आई होप जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की, आपको वो समझ आया होगा। अगर यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपका जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सकूं। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सोर्स कोड के साथ ही मैंने एक डोनेशन का लिंक भी वहां पे दिया हुआ है, तो अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको मेरा ये पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।